आपने जन्म लिया और आपको प्राणवायु ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। केवल इसलिए आप ज़्यादा सांस नहीं लेंगे, ज़्यादा प्राणवायु का उपभोग नहीं करेंगे। आपको उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जितनी मुझे चाहिए। आपको फिर पानी की ज़रूरत पड़ी। जीवित रहना है, पानी के बिना नहीं रह सकते। आपको पानी की ज़रूरत पड़ी। तो आप अमीर हैं इसलिए पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, या मैं गरीब हूं तो पानी कम नहीं पीऊंगा। फिर आपको भोजन की भी ज़रूरत पड़ी। तो आप अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे, और मैं गरीब हूं इसलिए मेरी भूख कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जो भोजन करते हैं, जितनी मात्रा भोजन की आपको चाहिए उतनी ही मुझे भी चाहिए। तो फिर आप में और मेरे में अंतर आया कहां से? आप इतने अमीर हो कैसे गए? आपके पास महल है, आपके पास अट्टालिकाएं हैं, आपके पास लंबी लंबी जागीरें हैं, आपका कई देशों पर शासन है, और आप सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, और मैं गरीब हूँ। आज मुझे मोटरसाइकिल के लिए एक लोन भी लेना पड़े तो बैंक वाला कहेगा ज़मीन गिरवी रखो। मैं कहूँगा कि भैंस गिरवी रख लो, वो नहीं रखता। आपको लोन चाहिए, आपको जमानत चाहिए, तो आपको जमीन के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये बात हुई कि आप में और मेरे में जिस वस्तु ने भेद उत्पन्न किया है, जिस कारण से आप अमीर हुए और मैं गरीब रह गया, आप राजा हुए और मैं रंक हो गया, वो जमीन है, भूमि है, भवन है, जागीर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके और मेरे जरूर किसी न किसी कर्मों के संचय में बड़ा अंतर है। आप अमीर होते चले गए और मैं गरीब का गरीब रह गया। देखिए, अगर पानी अमीर गरीबी का फैसला नहीं करता, अगर ऑक्सीजन अमीरी गरीबी का फैसला नहीं करती, और अगर भोजन की मात्रा अमीर और गरीबी में फैसला नहीं करती, तो जरूर वो जमीन ही है जिसने दो व्यक्तियों में अंतर उत्पन्न कर दिया है। मैं तो ये मानने लगा हूं कि जन्म जन्मांतर के अभुक्त कर्म अगर फलते हैं तो जमीन के माध्यम से। ये जमीन है जो आपको पूरा इतिहास बता देती है। ये जमीन है जो आपके कर्मों को भौतिक सृष्टि में बदलते हैं। यह जमीन है जिसको एक जनपत्रिका की भांति देखा जा सकता है। तो यह बात निष्कर्ष के रूप में ली जा सकती है कि जन्म जन्मांतर के अभुक्त कर्मों को फलने के लिए, उनके प्रतिफलन के लिए, to the best manifestation of the past karmas, what you're getting out of the karmas which you did in the past lives, और इस जन्म में कैसे कब मिलेंगे। ज्योतिष एक माध्यम है जिससे हम उस रहस्य को जो गत जन्मों का है डिकोड कर सकते हैं, और जमीन वह है जो आपके कर्मों को फलाती है। जमीन कभी भी निष्क्रिय नहीं होती, या तो उत्थान कराती है या पतन। जिस क्षण से आपने जमीन खरीदी, मकान खरीदा, खेत खरीदे, उस क्षण से पिछले जन्म के कर्मों को उस जमीन में आकर आपको फल प्रदान करने होते हैं। आपको उस समय कभी भी पता नहीं चलता कि ये कर्म किस रूप में और कब फलेंगे। एक तो ज्योतिष इसका निर्णय करती है, दूसरा
अगर आप अच्छे वास्तुशास्त्री हैं या आपके मार्गदर्शन करने वाले कोई उच्च कोटि के वास्तुशास्त्री हैं, तो उस जमीन से ही इसी तरह से फलों का कथन किया जा सकता है जिस तरह से कि हम जमीन से देखते हैं। एक भूखंड को देखकर अगर कोई उस भाषा को समझता है तो यह पता लगा सकता है कि इस जमीन की कुल सामर्थ्य कितनी है और ये आपको जीवन में कुल मिलाकर कितनी उन्नति देगी।